हाय फ्रेंड्स, द स्लीक फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है और उसका बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। इट्स माय बर्थडे व्लॉग और ये बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया अपनी फेवरेट प्लेस पे जो कि है पुष्कर, और वो भी अपने फेवरेट लोगों के साथ। बचपन से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन पुष्कर का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होता। ये खूबसूरत वादियाँ, खुला आसमान, वो मंदिरों से आती पॉजिटिव वाइब्स, किसको अच्छा नहीं लगता ये सब। अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ के बस ये खूबसूरत पल एंजॉय कर रही थी अपने मोस्ट फेवरेट लोगों के साथ। तो रोज़ बारिश हो रही थी क्योंकि बारिश का मौसम होता है जुलाई, और हम इतने एक्साइटेड थे। हम सुबह से यही प्रे कर रहे थे कि बादल आएं और बारिश हो रिमझिम रिमझिम और हम मज़े करें, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और बहुत कड़कती धूप निकली जितनी इतने दिनों में नहीं निकली थी। तो हम पुष्कर पहुंच चुके थे और हम जा रहे थे टेम्पल्स की तरफ। मुझे अपने बर्थडे पे टेम्पल्स में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी थी तो सुबह उठ के न्यू ड्रेस पहन के सबसे पहले मेरी दादी के साथ दरबार जाया करती थी, और इस बार भी कुछ टेम्पल्स में जाके हमने ब्लेसिंग्स ली। सबसे पहले गए विश्वकर्मा टेम्पल में। तो वहाँ पापा ने हमें विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में बताया, और स्पेशली जांगीर समाज के लोग और मजदूर लोग विश्वकर्मा भगवान जी को बहुत पूजते हैं और उस दिन छुट्टी भी करते हैं। तो विश्वकर्मा मंदिर से ब्लेसिंग्स लेने के बाद हम निकल चुके थे दूसरे मंदिर की तरफ, जिसका नाम है अट्टमेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर बहुत ही स्पेशल है और ये केव में बना हुआ है। मंदिरों से ब्लेसिंग्स लेने के बाद हम निकल चुके थे सनसेट पॉइंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तो पुष्कर में और भी बहुत सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था। टेम्पल्स में ब्लेसिंग्स ले ली है। बर्थडे बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं कितने साल की हो गई? 25 इयर्स की। तो खूब सारी शॉपिंग करने के बाद और टेम्पल्स में से ब्लेसिंग्स लेने के बाद हम आए हैं सनसेट पॉइंट पे। ये पुष्कर का सनसेट पॉइंट है और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। मन को सुकून मिल रहा है। मतलब लॉकडाउन के बाद अगर कहें ना कि हम बाहर आए हैं और हम खुश हैं, तो हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। तो हमारे हाथ में अभी भी मास्क हैं और हमें इनको पहनना भी है, पर फोटोज़ खिंचाते वक्त मास्क नहीं पहनेंगे। तो हमारे बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचेंगे यहाँ पे। राजस्थानी म्यूज़िक बज रहा था और क्या बताऊँ, क्या व्यू था। इतना सुहाना, इतना प्यारा। हम लोग कोविड फेज़ में बहुत स्ट्रेस से गुजरे थे, फिर विशाल का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन फेज। इट वॉज टू मच फॉर अस। इस पवित्र जगह पे आके और इस नज़ारे को देख के मैं सब भूलने लगी थी, और मुझे वही कविता याद आई जो मेरी फेवरेट है।
बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोलो अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो 2-3 महीने का जो स्ट्रेस था कोविड का और दूसरी परेशानियों का, वो काफ़ी हद तक निकल चुका था। और स्ट्रेस मिटाने के लिए एक और बहुत बढ़िया तरीका है शॉपिंग। पुष्कर का जो मार्केट है बड़ा ही कलरफुल है, बड़ी ही प्यारी चीज़ें मिलती हैं। और हम एक एक करके अलग अलग स्टोर्स पे रुकने लगे और बहुत सारी शॉपिंग भी की। सनाया तो बस टॉय स्टोर देख के ही रुक जाती है, जैसे कि हम इयररिंग स्टोर्स और कपड़ों की स्टोर्स देख के रुक जाते हैं। वैसे तो ये पुष्कर की जो मार्केट है, जो स्ट्रीट्स हैं, ये हमेशा बहुत फुल रहती हैं। इतने फॉरेनर्स आते हैं, मैं बचपन से देख रही हूँ। और यहाँ पे मालपुए भी बड़े ही स्वादिष्ट मिलते हैं। लेकिन अभी ये सारे स्टोर्स जो हैं, सारी स्ट्रीट्स काफ़ी खाली थी बिकॉज ऑफ कोविड। और हमें मिल गई हमारी फेवरेट चीज़ें, इयररिंग्स। इतनी तरह तरह की इयररिंग्स देख के तो बस हम रुक ही नहीं पा रहे थे, ट्राई करते जा रहे थे। और विशाल से बोल रहे थे कि हमें तो ये सारे ही पैक कर दो, हमें तो सारे ही पसंद हैं। जैसा कि दूसरी धार्मिक स्थलों पे होता है, बंदर बहुत आते हैं, वैसे ही यहाँ पे पुष्कर में भी बंदर बहुत होते हैं। वैसे जैसे ही टूरिस्ट कम हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बंदर भी कम हो गए हैं। पर बड़ा मज़ा आया उनको देख के। वैसे 2 बंदर हमारे साथ भी चल रहे थे, दर्श और सनाया। तो अब जाने का समय हो गया था पुष्कर से, और इन मंदिरों को और इन स्ट्रीट्स को हम बाय बाय करने लगे थे। वैसे इस जगह को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, पर ये हमारे घर के पास है तो हम बार बार यहाँ आ सकते हैं और इस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और एक बीच में फोर्ट भी आया, जो पापा ने बताया कि ये 200 से 300 साल पुराना है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एंटीक प्लेसेस मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। और घर जाके केक कटिंग भी थी। और जो केक था बड़ा ही स्पेशल था, क्योंकि वो मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ ने मेरे लिए स्पेशली बनाया था। तो ये पुष्कर ट्रिप जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि 2-3 महीने से मैं बहुत स्ट्रेस में रही हूँ बिकॉज़ ऑफ कोविड, और अलग दूसरी परेशानियाँ भी थीं, और वो सब भुला चुकी थी और मेरा स्ट्रेस निकल चुका था। और ये कविता मुझे बार बार याद आ रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? वो हंसी और बोली,
मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। तो मेरा आज बर्थडे वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे था और बहुत मजा आया कि नहीं? और ये हमारे जो गेस्ट अभी आए हैं ऋषि भैया, शादी का व्लॉग भी आएगा। हाँ, इनकी शादी होने वाली, जल्दी से आपको व्लॉग मिलेगा। और आज इनका प्री इवेंट शूट भी था। और ये जो केक है ये मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ ने बनाया है। इनका जो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, स्नैक बार बाय दीप्ति। ओके, तो अब मैं इसे कट करने के लिए बहुत एक्साइटेड और खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय।